सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय विजय केएमआर। सो कॉमन क्वेश्चन जो मेरे पास निकल के आता है कि सर मेरी इंग्लिश बहुत वीक है तो मैं अपनी इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करूं। चलिए आइए आज उसी पे हम चर्चा करेंगे और देखते हैं आज हाउ टू इंप्रूव द इंग्लिश लैंग्वेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। या आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए आपको अपने इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करने, कैसे आपको अपने इंग्लिश में 100% मार्क्स लेके आने हैं, आज उसी चीज पे मैं यहाँ पे प्रॉपरली चर्चा करूंगा। तो प्लीज वीडियो को कंप्लीट देखना और मैक्सिमम शेयर करना अपने के दोस्तों के साथ में, ताकि इन फ्यूचर जो भी स्टूडेंट्स उसको ये लगता है कि मेरी इंग्लिश बहुत वीक है तो वो अपने आप में इस वीडियो को देख के वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल ले पाएगा। तो चलिए दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं कि आज का जो हमारा टाइटल रहने वाला है वो कुछ यही रहने वाला है कि हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश फ्रॉम बेसिक लेवल फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। कि आप बेसिक लेवल पे आप अपने इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। ये वीडियो चाहे कोई बच्चे स्कूल में है उसके लिए भी यूजफुल है, चाहे कोई स्टूडेंट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही है उसके लिए भी यूजफुल है, चाहे कोई बच्चा एक कॉलेज में है उसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है कि आप अपने इंग्लिश को किस तरीके से इंप्रूव करते हैं, आप अपने इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आप उस चीज पे मैं प्रॉपरली चर्चा करूंगा। तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक जरूर करके जाना। चलिए दोस्तों बात करते हैं। तो आज का जो हमारा यहाँ पे टाइटल रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि हाउ टू इंप्रूव क्या इंग्लिश, कि हम हमारी इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करेंगे फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। तो मैं यहाँ पे कुछ टिप्स आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोगों ने उन टिप्स को प्रॉपरली फॉलो किया तो आई एम डैम श्योर यू विल इंस्टेंटली बिल्ड अप योर इंग्लिश। आप अपनी इंग्लिश को इजिली बिल्डअप कर लोगे। तो देखो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट आता है कि द मोस्ट इंपोर्टेंट सजेशंस मेरे क्या है यहाँ पे, आप उस चीज पे यहाँ पे बात कीजिएगा। तो पहला मेरा जो सजेशन है यहाँ पे वो ये है कि डोंट अप्रोच एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट फर्स्ट। कि आप ना एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच को जल्दी से अप्रोच मत कीजिए। यहाँ पे बच्चा बिगिनर, जैसे कि मान के चलो अभी आप लोगों के एसएससी के जो नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएंगे तब जाके वो बच्चे सीरियसनेस यानी कि सीरियसली तैयारी करेंगे। अब वो करते क्या है कि छोटे प्रीवियस ईयर को अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे और उनकी इंग्लिश पे इतनी अच्छी कमांड है नहीं, फिर भी वो डायरेक्टली प्रीवियस ईयर पे कूद के पढ़ेंगे, डायरेक्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और तब वो क्वेश्चंस नहीं बनते, तब मेरा माय स्टूडेंट्स वो बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है और उसको ये लगता है कि यार मेरी इंग्लिश तो बहुत वीक है। जबकि आपकी इंग्लिश वीक नहीं है, आपका तैयारी करने का तरीका गलत है मेरे दोस्त। कि एज अ बिगिनर अगर मैं आ रहा हूं यहां पे और मैं डायरेक्ट बेटा सीजीएल मेंस के प्रीवियस ईयर को अप्रोच कर रहा हूं तो दिस इज नॉट करेक्ट वे, ये एक करेक्ट तरीका नहीं है तैयारी करने का। तो पहला पॉइंट मैंने यही बताया कि डोंट अप्रोच एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट फर्स्ट, यानी कि फर्स्टली आप एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को अप्रोच मत कीजिए, पहले आप बेसिक तरीके को फॉलो कीजिए। पहला पॉइंट तो यह है इसमें नेक्स्ट पॉइंट यह है दोस्तों कि मेक योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग। कि सबसे पहले आप अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। यानी कि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग क्या मतलब कि बेसिक आप लोग अपना इंप्रूव करने की कोशिश करो। अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे ये कह दूं कि आओ आज हम नाउन टॉपिक पढ़ते हैं, आज हम प्रोनाउन पढ़ते हैं, फिर जाके हम डायरेक्टली टेंस हम पढ़ेंगे, तो ये तरीका अपने आप में मेरे दोस्त गलत है। ये तरीका गलत है कि एक इंग्लिश को इंप्रूव करने का ये तरीका बिल्कुल गलत है। तो सबसे पहले क्या करना है कि मेक योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग। कि आप अपने पहले फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए कि फाउंडेशन एक्चुअल में है क्या। अब फाउंडेशन होते क्या है पहले मैं आप लोगों को ये चीज बता देता हूं कि स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको किन पॉइंट्स को यहाँ पे फॉलो कर लेना, किन पॉइंट्स को आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना, अब उस चीज पे हम चर्चा करते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पे फाउंडेशंस क्या क्या है आपके। फाउंडेशंस है आप लोगों के मेरे दोस्त कि पहला फाउंडेशन है आपका ग्रामर। तो आपको ग्रामर पे अच्छी खासी कमांड करनी होगी, आपको मेरे दोस्त वोकैबुलरी पे अच्छी खासी कमांड करनी होगी, आपको अपनी रीडिंग पे कमांड करनी होगी और आपको अपनी लिसनिंग्स पे कमांड करनी होगी। जैसे ही आप इन चार चीजों पे कमांड कर लोगे, जैसे ही आप इन चार चीजों पे कमांड कर लोगे तो मैं लिटरली बता रहा हूं कि आपका जो फाउंडेशन है ना वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, आपका प्रॉपरली स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप चीजों को इजिली तरीके से अप्रोच भी कर पाओगे। तो ये है तरीका बेस्ट कि आप अपने इंग्लिश को किस तरीके से इंप्रूव करते हो। और फाउंडेशन में हम क्या क्या चीजों को डिनोट करके चलते हैं, अब उस चीज की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पहले ग्रामर की बात करेंगे, फिर वोकैब की, फिर रीडिंग्स की और फिर लिसनिंग्स की बात करते हैं। तो अगर आप इन चार स्टेप्स को फॉलो करते हो मैं कंफर्म कह रहा हूं माय डियर आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। चलो बात करते हैं पहले पॉइंट पे।
पहला पॉइंट है मेरे दोस्त ग्रामर। ग्रामर में क्या, आपके बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। पहले ग्रामर में आप लोगों के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। मतलब बेसिक्स का मतलब कि आपको यह पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, आपको यह पता होना चाहिए कि मेरे दोस्त वर्ब क्या है। तो ठीक है दोस्तों, तो पहली चीज तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, हमारी वर्ब क्या होगी और हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा। यानी कि डायरेक्ट आप पॉइंट्स में ना के आप बेटा पहले फाउंडेशंस को जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। तो वो चीज यहां पे जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा कोई कार है और आपको कोई कार को अगर आपको ड्राइव करना है, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि बेटा क्लच कौन सा है, उसका ब्रेक कौन सा है, उसका एक्सीलेटर कौन सा है, गियर कौन सा है। ये थोड़ी ना कि छूटते ही गाड़ी 150 भगा रखी वो वाला गाना चला दोगे आप, तो वो तो हो जाएगा बेटा इलॉजिकली इनकरेक्ट। तो वो चीज हम यहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते। दूसरी चीज फिर हमें पता होना चाहिए कि बेटा फ्रेज क्या होती है, क्लोज क्या होती है। ये भी चीज हमें पता होनी चाहिए कि बेटा व्हाट इज द फ्रेज एंड व्हाट इज द क्लोज। तो ये दो चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। फिर तीसरी चीज हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस एंड काइंड्स, कि सेंटेंस क्या है और उसके कितने काइंड्स हैं, कितने प्रकार के वो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, वो चीज हमें पता होनी चाहिए। और मेरे प्यारे दोस्त हमारे टेंसेस का बहुत अच्छा रोल यहाँ पे प्ले होता है कि टेंसेस के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि टेंसेस हमारे पूरे के पूरे इंग्लिश के फाउंडेशन को क्लियर करता है, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या, जब आप स्पीकिंग भी करते हो, स्पोकन इंग्लिश को भी आप यूज करते हो, तो स्पोकन में भी आप लोगों की प्रॉपर्ली टेंस टॉपिक आपका बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है, वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। तो वो भी चीज आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपर्ली पता होने चाहिए। तो आप डायरेक्ट बेटा पैराजम्बर्स को सोल्व करो, डायरेक्ट आप पीवाईक्यू को सोल्व कर रहे हो, डायरेक्ट आप क्लोज टेस्ट को अप्लाई कर रहे हो, तो दिस इज द इनकरेक्ट वे। ऐसे बेटा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं होती। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश स्पेशली। अगर इंग्लिश को आपको अपने इंप्रूव करना, तो मेरे प्यारे बच्चे पहले आप लोगों को आपको अपने फाउंडेशंस को क्लियर करना होगा। फाउंडेशंस हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ओके दोस्त, तो ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। फिर हम बात करते हैं रीडिंग स्किल्स पे, कि भाई अगर आपको अपनी इंग्लिश को इंप्रूव ही करना है, तो सेकंड पार्ट आता है आपका रीडिंग स्किल्स, कि भाई आपको अपने रीडिंग स्किल्स को भी इंप्रूव करना है। अब रीडिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है, कि बेटा शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। शॉर्ट स्टोरीज आप लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए, शॉर्ट स्टोरीज आप लोग देखिए, जिससे क्या होगा कि आप आपकी रीडिंग स्किल्स पे आप अपने चार चांद लगा पाओगे। रीडिंग स्किल्स आप लोगों की बहुत बेहतरीन तरीके से इंप्रूव होगी। तो वो भी चीज आप लोगों के लिए बेहद जरूरी होती है ना। लाइक आप कॉमिक्स पढ़ सकते हो, है ना, कॉमिक्स पढ़ सकते हैं आप, मेडिसिन नॉवेल्स पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी अपने रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होती है ना। तो वो रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए शॉर्ट स्टोरीज पढ़ना स्टार्ट कीजिए, कॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए, या अपनी नॉवेल्स को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि इंप्रूव आएगा आपकी रीडिंग्स में। क्या आएगा, आपकी रीडिंग्स में ऑटोमेटिकली इंप्रूव आना स्टार्ट होगा। ये भी चीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। ठीक है, फिर सेकंड में बात करता हूं कि इंग्लिश बुक्स, इंग्लिश की बेटा 6 से लेके 10 तक की बुक्स को आप रीड करना स्टार्ट कीजिए। 6 से लेके 10 तक की बुक्स को आप रीड करने स्टार्ट कीजिए। और इनको रीडिंग करने से क्या होगा कि आपका जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है ना, जो आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है, वो भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा, वो भी अपने आप में ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। और इसमें क्या क्या आता है, जैसे आपका क्लोज टेस्ट आ जाता है आपका, वो भी आपका इंप्रूव होगा। इसी में आपके पैसेज आ जाते हैं, वो भी आपके ऑटोमेटिकली इंप्रूव होंगे। इसी में आपके PQRS आ जाते हैं, वो भी अपने आप में ऑटोमेटिकली इंप्रूव होंगे। तो आप अगर रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करते हो ना, तो मेरे दोस्त आपकी ऑटोमेटिकली कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी आपका ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता चला जाता है। तो वो भी चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। पॉलिटी बुक्स, बेटा पॉलिटी की बुक्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए 6 से लेकर 10 तक। पॉलिटिक्स की बुक पढ़ना स्टार्ट कीजिए 6 से लेकर 10 तक। अब मैं पॉलिटी क्यों बोल रहा हूं, मैं पॉलिटी इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम्स में जो ज्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो पॉलिटी के बनते हैं। या तो कोई फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशंस पे बनेगा, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से बनेंगे। तो वो चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर कोई पैसेज आ जाता है, तो वो होता है इकोनॉमिकल बेस्ड होता है, या कोई पॉलिटिकल थ्योरी पे बेस्ड होता है। तो इसलिए मैंने बोला कि पॉलिटी की बुक्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए इंग्लिश में। इससे क्या होगा कि आपकी ऑटोमेटिकली मेरे दोस्त रीडिंग स्किल्स पे आप लोग ऑटोमेटिकली आपकी इंप्रूवमेंट होगी और आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो ये भी चीज आप लोगों के लिए बेहद जरूरी हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट, कि अगर आप लोगों को अपने स्टोरी को और बेहतर बनाना है, तो मैं आपको एक वेबसाइट रिकमेंड कर रहा हूं। ये वेबसाइट का नाम है क्या, कि योर स्टोरी क्लब। ये आप लोग यहां पे देख सकते हैं, जिसमें रीड राइट पब्लिश शॉर्ट स्टोरीज इसमें प्रॉपरली मिल जाएगी। जैसे आप गूगल करोगे तो ये शॉर्ट स्टोरीज आप लोग कंसिडर कर लेना।
इसमें क्या होगा बेटा, राइट विद कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों को। और जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे ना, तो इसमें एक इंटरफेस आपको यहाँ पे ये दिखेगा कि स्टोरी आर्चिव्स, यानी कि ये चीज आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे ना, इस पे क्लिक करोगे इस वेबसाइट पे, तो आपको बहुत सारी स्टोरीज देखने को मिलेगी, यानी कि स्टोरीज की कैटेगरीज बटी होती है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। देखो यहाँ पे इस तरीके की शॉर्ट कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज का मतलब कि सोशल एंड मोरल है, लव एंड रोमांस, फैमिली, हिंदी, हिंदी पोएट्री, हिंदी स्टोरी, हिंदी आर्टिकल पोएट्री, सस्पेंस एंड थ्रिलर, चाइल्डहुड एंड किड्स, फ्रेंड्स, बहुत सारी स्टोरीज यहाँ पे प्रॉपरली बनाई हुई हैं। आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं कि बेटा देखो फ्रेंड्स पे है, फनी एंड हिलेरियस है, हिंदी है, इंस्पिरेशनल स्टोरीज है ना, काइंड्स है, स्टोरीज बेड टाइम, लव एंड रोमांस, है ना, पर्सनल एक्सपीरियंस, बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ पे स्टोरीज की बनी हुई है। तो आप चाहते हैं कि इन स्टोरीज को पढ़ के आप अपनी स्किल्स को, रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करते हैं, तो ये वेबसाइट मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, योर स्टोरी क्लब। आप देख के चल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी ऑटोमेटिकली इन चीजों पे इंप्रूवमेंट आपका आएगा। अब बात करते हैं बेसिक वोकैबुलरीज। बेसिक वोकैबुलरीज को भी इंप्रूव करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले होता है। ये भी हमारे लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इनसे भी हम हमारे वर्ड्स को इंप्रूव कर सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट जो निकल के आता है वो आता है फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड। फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड का मतलब है कि बेटा डे टू डे लाइफ में हम हमारी वोकैब्स को भी यूज कर सकते हैं। और वोकैब में भी आप लोगों की काफी सारी चीजें आती है, जैसे आपके सिनोनिम्स आते हैं, बहुत अच्छी सिनोनिम्स की मैंने सीरीज चलाई हुई है इसी यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं। फिर आते हैं आपके मेरे दोस्त क्या एंटोनिम्स आते हैं, तो एंटोनिम्स में भी आप क्लियर कर सकते हैं। आप लोगों के बेटा इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, तो वो भी चीजें आप लोगों को इजीली क्लियर करके चल सकते हैं। तो इन चीजों पे आप लोग इजीली कमांड करके चल सकते हैं कि आप अपनी बेसिक वोकैबुलरीज को भी इंप्रूव करके चलिए। डे टू डे लाइफ में हम हमारी बहुत सारी वोकैब्स को यूज करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, तो वोकैब भी हमारे लिए बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, फिर इसी में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वर्ड्स फ्रॉम एनसीईआरटी। बेटा एनसीईआरटी से आप लोग पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा सिनेरियो क्लियर होगा, है ना। आपने कभी भी देखा होगा कि जो बच्चे एनसीईआरटी की बुक पढ़ के तैयारी करना स्टार्ट करते हैं ना, बेसिकली वो है ना फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने पेपर को अप्रोच करना जानते हैं, क्योंकि वो अच्छे से उन चीजों को पढ़ते हैं। क्योंकि देखो आपको बचपन में स्कूल में भी रटा दिया जाता था कि चलो कुछ वर्ड मीनिंग लिखते हैं, इनका वर्ड मीनिंग लिखते हैं, और उस टाइम पे अपने आपने लिख लिया होता तो आज आपको इतनी दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको अपने इंग्लिश को इंप्रूव करना तो आप आपके बेसिक फंडामेंटल्स को पहले इंप्रूव कीजिए। जब तक बेसिक फंडामेंटल इंप्रूव नहीं है, आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द नाउन, अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं कि नाउन क्या, आप नहीं बता पा रहे, तो इसका मतलब यह है कि आपको नाउन के बारे में नहीं पता ना, तो आप मेरे प्यारे बच्चों उसके बेसिक फंडामेंटल्स पे आओ पहले, कि नाउन अपने आप में एक सब्जेक्ट भी होता है, एक वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, वो सारी चीजों को आप लोग डिनोट कीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, उस पर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो प्रॉपरली आप इस तरीके से इन चीजों को ट्रीट करना स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा लिसनिंग स्किल्स, कि भाई सुनने की भी आदत डालो। अगर आप पढ़ने की आदत डाल रहे हो तो आप सुनने की भी आदत डालो, यानी कि लिसनिंग स्किल्स पे भी आप लोगों की अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन लिसनिंग स्किल्स का मतलब क्या है कि बेटा पॉडकास्ट देखना स्टार्ट कीजिए। पॉडकास्ट में मतलब कि बेटा गाना ऐप है ना, बजना चाहिए गाना, आपने देखा ना, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लो उस ऐप को, और उसमें बेटा यहाँ पे क्या कि बहुत अच्छे अच्छे वहां पे पॉडकास्ट का एक फंक्शन बना हुआ, वहां से आप अपने पॉडकास्ट देख सकते हो इंग्लिश में। और ये टोटली आपको जो वर्क करना है ना, ये सिर्फ इंग्लिश में ही करना है। इंग्लिश में आप लोग सुनने की आदत डालो, इंग्लिश में आप लोग सुनने की आदत डालो, वो चीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। ठीक है, टेड वीडियोस देखना स्टार्ट कीजिए बेटा इंग्लिश में, टेड वीडियोस देखना इंग्लिश में स्टार्ट कीजिए, उससे भी आप लोगों को इंप्रूवमेंट मिलेगी, है ना। अगर मेरे दोस्त इंटरव्यू देखना है किसी का, तो इंटरव्यू आप लोग इंग्लिश में देखना स्टार्ट कीजिए, उससे भी आप लोगों के अपने यानी कि लिसनिंग स्किल्स को इंप्रूवमेंट मिलेगी, वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ठीक है, कार्टून शो इन इंग्लिश, बेटा इंग्लिश के कार्टून शोज को देखना स्टार्ट कीजिए। बहुत सारे कार्टून हैं हमारे, डोरेमोन है, सिंचैन है, टॉम एंड जेरी है ना, निकलोडियन है ना, बहुत सारे कार्टून हैं। ये मेरे दोस्त इंग्लिश में ही बनते हैं कार्टून। अगर आप फॉरेनर्स यानी कि आप अदर कंट्रीज में अगर जाओगे ना, तो वहां पे कार्टून जो बनते हैं, उनकी जो शूटिंग होती है वो टोटली इंग्लिश में होती है। इंडिया में तो उनको डब्ड करके दिया जाता है, इंडिया में उनको डब्ड करके मतलब कि हिंदी में प्रोड्यूस करके दिया जाता है, जबकि ये बनते हैं अपने आप में इंग्लिश में। बेटा अमेरिका एक सिटी है ना, कंट्री है, अमेरिका है। अमेरिका में बेटा जब बच्चा 2 साल का हो जाता है ना, 2 साल का जैसे ही वो बोलना स्टार्ट करता है, वो डायरेक्ट इंग्लिश ही बोलना स्टार्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो उसी माहौल में पड़ा बला हुआ, तो वो डायरेक्टली इंग्लिश बोलेगा।
और जो उसके पेरेंट्स फॉलो करवाते हैं ना वो सारे इंग्लिश की चीजों को ही फॉलो करवाते हैं, इंग्लिश के न्यूज चैनल, इंग्लिश के कार्टून, इंग्लिश के पोएट्री, इंग्लिश के सॉन्ग्स, इंग्लिश के ये, इंग्लिश का वो, हर चीज इंग्लिश में। तो ऑटोमेटिकली उनके जीन में ही इंग्लिश भरी पड़ी है। तो राइट नाउ दैट इज द इंप्रूवमेंट। तो वो भी चीज आप लोग यहाँ पे आएंगे। तो अपने कार्टून शो या आप कोई न्यूज देख रहे हो या आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो मेरे दोस्त उसको इंग्लिश में करना स्टार्ट कीजिए, ऑटोमेटिकली आपके लिसनिंग स्किल्स में भी इंप्रूवमेंट आपको देखने को प्रॉपरली मिलेगी। तो वो भी चीज आप लोगों के लिए बेहद जरूरी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा फाउंडेशन। तो वही वाली बात है बेटा, अगर आप इन चारों चीजों पे कमांड कर लेते हैं तो मैं कंफर्म कह रहा हूं कि आपकी इंग्लिश कोई नहीं रोक सकता इंप्रूवमेंट होने से। तो ये बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी हो जाती है। ठीक है, तो ये थी मेरे प्यारे बच्चे आज की कंप्लीट इंग्लिश, यानी कि कैसे आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव करते हैं। अगर आप लोगों ने इन स्टेप्स को भी फॉलो कर लिया तो आप अपने बेसिक्स पे अच्छी खासी कमांड कर पाओगे। जो बच्चे ये कहते हैं ना कि मेरी इंग्लिश वीक है, जो मेरे दोस्त ये कहते हैं मेरी इंग्लिश वीक है, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए कि जिनको बिल्कुल ही कुछ नहीं आता, जो बिल्कुल ही बिगिनर है, तो वो भी चीज ये यानी कि वो वीडियो ये देख सकते हैं। और जिनका जो मॉडरेट लेवल के स्टूडेंट है वो भी इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। हालांकि ये वीडियो तो हर स्टूडेंट के लिए ही हेल्पफुल मानी जाएगी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा उन स्टूडेंट्स के साथ में जो कहते हैं कि मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में कुछ इसी स्ट्रेटेजी के साथ में। और प्लीज चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वी विल मीट इन फर्दर वीडियोस। और इसी तरीके से आप अपनी रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव कीजिए। नमस्कार।